Good morning students. Today is your GK class. Now today we are going to start chapter 8. The name of the chapter 8 is natural disasters. नेचुरल डिज़ास्टर्स मतलब होता है जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, मतलब प्रकृति के द्वारा जो नुकसान होता है, जो परेशानियां आती है, उसको कहा जाता है नेचुरल डिज़ास्टर्स। फर्स्ट है अ वाइल्ड फायर, मतलब जंगलों में लगने वाली जो आग होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। देखो आप, यहाँ जंगल में बड़े बड़े पेड़ है और यहाँ पर कैसी आग लगी हुई है। अ वाइल्ड फायर इज़ एन अनकंट्रोल्ड फायर इन एन एरिया ऑफ combustible vegetation that occurs in the countryside or a wilderness area। जंगल में लगने वाली आग क्या है, ये जो होती है वो अनकंट्रोल फायर होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, सूखे भी होते हैं, गीले भी होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में आग लगती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसका कारण क्या होता है कि जो दहनशील वनस्पतियाँ होती है, वनस्पतियाँ मतलब वही जो सूखे पेड़ होते हैं, वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। और ये कहाँ पर होती है? कंट्री साइड, मतलब जो गांव के आसपास जो खाली जगह होती है, जो खेत होते हैं। और वाइल्डरनेस एरिया मतलब जो बहुत बड़ा जंगली एरिया जो होता है, जहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं, जहाँ पर रहवासी नहीं होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा पड़ना। ड्रॉट इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर्स व्हेन अ रीजन डजंट हैव एनी रेन। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सालों से बारिश नहीं होती या कुछ महीनों से बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या पड़ता है? सूखा पड़ जाता है। पीपल कैन डाई ऑफ हंगर वैन दिस हैपन। और जब भी ऐसा होता है तो लोग वहाँ भूख से मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भूख से मर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता है, तो ना ही वहाँ पर खेती हो सकती है, ना ही कोई पेड़ पौधे उगते हैं, और वहाँ खाने की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका साइक्लोन्स। साइक्लोन्स मतलब होता है तूफान। साइक्लोन्स आर ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स कॉज्ड बाय विंड्स ब्लोइंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब भी हमारे आसपास के वातावरण में जब हवा जो है वो बहुत तेज गति से बहती है, विंड्स ब्लोइंग मतलब होता है तेज हवा चलना, और ब्लोइंग मतलब बहना। तो जो बहुत तेज गति से जब हवा बहती है और वह बिल्कुल घूम घूम के आती है, तो उसको कहा जाता है साइक्लोन्स। तूफान आ जाता है, और सेंट्रल एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पर क्या होता है कि जो एटमॉस्फियर होता है, हमारा आसपास का वायुमंडल है, वातावरण है, उससे क्या बनता है? प्रेशर बनता है। और साइक्लोन के आने से भी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी की स्पेलिंग क्या है? TSUNAMI। इसमें टी जो है वह साइलेंट होता है, इसको हम क्या रीड करेंगे? सुनामी। सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ ओशन वेव्स कॉज्ड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, मतलब जब समुद्र में जो तूफान आता है, समुद्रों की लहरों के कारण जो तूफान आता है, अर्थक्वेक भूकंप आता है समुद्र के अंदर, उसको सुनामी कहा जाता है। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन होता है, अंदर की जो ज़मीन है वो धंस जाती है। और ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जो समुद्र की जो लहरें हैं वो और बहुत तेज़ गति से बहती है, तो पानी के अंदर क्या आता है? भूकंप आता है, और उसको क्या कहते हैं? सुनामी। नेक्स्ट इज फ्लड। फ्लड मीन्स होता है बाढ़ आना। अ फ्लड इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ रिवर ओवरफ्लो द बैंक्स एंड फ्लड द एरिया दैट इज़ यूजुअली ड्राई। ठीक है, बाढ़ कहाँ पर आती है? जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जो नदियाँ हैं वो ओवरफ्लो हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदियों का पानी ओवरफ्लो होता है और किनारों से बाहर आ जाता है और आसपास के एरिया में भर जाता है, तो वहाँ पर फिर वो क्या होती है? बाढ़ आ जाती है, और उससे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो ना ही आपको वाहन दिख रहे हैं और ना ही इंसानों की पिक्चर ठीक से दिखाई दे रही है। तो ये जब स्थिति बनती है तो इसको फ्लड कहते हैं। नेक्स्ट है अ स्नो स्टॉर्म। ठीक है, बर्फ़ से भी क्या आता है? स्टॉर्म मतलब तूफान, एक तरह से हम उसको तूफान बोल सकते हैं। अ स्नो स्टॉर्म इज़ एन इवेंट इन विच द वेराइटीज़ ऑफ प्रेसिपिटेशन आर फॉर्म डेट ओनली अकर एट लो टेम्परेचर्स सच एज स्नो और स्लेट। ठीक है, जब बहुत लो टेम्परेचर होता है
तो क्या होता है कि जो बर्फ़ है वो बहुत बर्फ़ गिरती है, और जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है तो क्या होता है, उसका भी तूफ़ान आता है। ये अलग अलग इसकी जो वेराइटीज़ हैं, इसकी जो तेज़ी होती है वह अलग अलग तरह की होती है, और ये लो टेम्परेचर के कारण होता है। नेक्स्ट है एन एवेलेंची। नेक्स्ट है इन अवेलेंच। अवेलेंच मतलब होता है हिमस्खलन। हिमस्खलन मतलब बर्फ़ का जो बहुत बड़ा भारी टुकड़ा पहाड़ से नीचे गिरता है और उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें दब जाती है, तो इसको हिमस्खलन कहते हैं। An avalanche is a rapid flow of mass of snow, ice, rocks, etc. ठीक है, जब बहुत तेज गति से एक बहुत बड़ा भारी जो बर्फ़ का गोला है, अब मान लो पहाड़ जो बर्फ़ के होते हैं वो धंस जाते हैं, तो उसके साथ साथ बर्फ़ भी आती है और पत्थर भी आते हैं। एंड बरीज एवरीथिंग अंडरनीथ, और उसके नीचे आसपास की जितनी चीज़ें होती है सब उसके नीचे दब जाती हैं। Next है a landslide or landslip is a geological phenomenon in which a huge amount of stones, mud and soil slide down and destroys everything underneath. इसमें भी क्या होता है कि जो पहाड़ों से बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी संख्या में जो पत्थर है वो एकदम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मिट्टी और मड मतलब मिट्टी, सॉइल जो भी है सब क्या होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड डाउन गिरते हैं, और सारी चीज़ें क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखो यहाँ पर ये जो बस चल रही है और ये रेल की पटरी, रोड से बस नीचे गिर गई है, मतलब जो एकदम से अचानक से पत्थरों का पहाड़ों से नीचे आना, तो वो क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है, भूमि का स्खलन होता है, और उसमें भी जो सारी चीज़ें उसके नीचे दब जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप आना। अर्थक्वेक इज अ सडन एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, जब धरती में एकदम से जो झटका होता है बहुत तेज़ी का, अचानक से, उसको अर्थक्वेक कहते हैं। समटाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत नुकसान होता है इससे, एज रिजल्ट ऑफ मूवमेंट्स विद इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ऊपर की पृथ्वी की परत होती है वह बिल्कुल बीच में से फट जाती है और सारी चीज़ें अंदर की तरफ दब जाती है। देखो अब यहाँ पर पुल बना हुआ है, तो यहाँ पर भूकंप आया है तो ये पुल और ये सब क्या हो गया है, टूट चुका है। क्यों? क्योंकि नीचे की जो ज़मीन है, जो अर्थ की जो पहली परत होती है वो क्या होती है, फट जाती है। अंदर वॉयलेंट होता है भूकंप, मतलब वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन से वो भूमि पृथ्वी की जो पहली परत होती है जिस पे हम रहते हैं वह फटती है, और फिर ऊपर से जो भी चीज़ें होती है वो सारी अंदर की तरफ दब जाती है। नाउ नेक्स्ट है एंड एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। महामारी आना मतलब किसी भी बीमारी का बहुत तेज़ी से फैलना और सभी में फैलना। जैसे कि अभी जो कोरोना आई है, ये क्या है, एक एपिडेमिक है, महामारी है। एन एपिडेमिक इज़ अ वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शन डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़ इन अ कम्युनिटी एट द पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर समय में एक कम्युनिटी में या एक जगह में मतलब इन्फेक्शन फैलना किसी बीमारी से और बहुत तेज़ी से फैलना, तो वो क्या होता है, महामारी होती है, और वह सभी को, अपने आसपास के लोगों को इसकी चपेट में ले लेती है। तो यहाँ पर हमने ये कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स पढ़े, जो मतलब प्रकृति के द्वारा हमारे लिए कुछ आपदाएं होती हैं, उनको ये नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं, और ये इतनी तरह की होती है ना। नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, वेदर इट इज़ मैन मेड डिज़ास्टर और नेचुरल डिज़ास्टर। यहाँ पर आपको कुछ नेम्स दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से मैन मेड मतलब इंसानों के द्वारा बनाए गए डिज़ास्टर्स है और कौन से नेचुरल डिज़ास्टर्स है। जैसे वॉल्केनो इरप्शन, तो ये क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर्स। गैस लीक होना, तो गैस तो मैन मेड डिज़ास्टर होगा क्योंकि इंसान की गलती से गैस लीक होगी। तो इसी तरह ये बाकी के भी आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा मैन मेड है और कौन सा नेचुरल डिज़ास्टर है। इसके लिए आप पीछे आंसर की हेल्प भी ले सकते हैं, और ये वर्क आपको आपकी बुक में ही
कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप नेचुरल डिज़ास्टर्स के नेम लर्न करेंगे और उनकी स्पेलिंग्स को भी लर्न करेंगे। थैंक यू।